गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने कुछ सम्स लेकर के हाजिर हुआ हूँ जो वर्गमूल के। पहली वीडियो में मैंने आपको गुणनखंड विधि से और भागफल विधि से मैंने आपको वर्ग और वर्गमूल समझाए थे। अब मैं जो है कुछ क्वेश्चन इस तरीके से लेकर के हाजिर हुआ हूँ जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं। 4 अंकों की लघुत्तम संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग हो। इस तरीके से क्वेश्चन, जैसे उन्होंने कहा 6 अंकों की महत्तम संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो चैनल पर हमारे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबा कर ऑल का क्लिक कर दीजिएगा जो कि नोटिफिकेशन आपको जल्द से पहुँच जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो उसने कहा था 4 अंकों की लघुत्तम संख्या जो है क्या है। देखिए 4 अंकों की सबसे पहले हम संख्या लिखते हैं कि 4 अंकों की संख्या हमारी है कितनी। चार अंकों की छोटी संख्या, लघुत्तम जो है छोटी संख्या के लिए आता है। तो इसमें ऐसा होता है, हम 1 लिख करके जितने अंक से पूछता है तो उसके हम जितने जीरो लगाते, एक कम जीरो लगाते हैं। जैसे कि हमने कहा 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1, 2 अंक की है तो 1 जीरो, 3 अंक की है तो 2 जीरो, 4 अंक की है तो 4 जीरो, यानी हमारी 4 अंक की जीरो ये हो गई। जितने अंक की संख्या का है आपको उतने जीरो आपको लगा देना, एक कम लगाएगा ये ध्यान रखना, क्योंकि 1 हमने इसको ले लिया है। अब इसे वर्गमूल करके देखते हैं कि क्या होता है। तो हमने आपके भाग विधि फल इससे पहली वाली एक वीडियो हमने बताया था कि हमने भागफल विधि हमने किस तरीके से करते हैं। तो हमने यहाँ से इसका पेयर बनाया। पेयर बनाने के बाद में हमने इसको क्या, ये हमने आपको बता दिया था कि जितने का टेबल होता है उतने ही बार पढ़ा जाता है। तो आप जो है 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, 3 का 3 बार, 4 का 4 बार। तो 2 का 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, 3 का 3 बार पढ़ेंगे 9 आएगा, 4 का 4 पढ़ेंगे 16 आएगा। तो 16 ज़्यादा हो रहा है तो हमें पहले 3 का पढ़ना है। तो 3 का टेबल आप 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो आपका 9 आ जाएगा। ये हमारा 10 में से 9 को आपको लेस कर देना, बना जाएगा। ये पेयर उतार लीजिएगा। मैंने आपको बताया था फर्स्ट टाइम में जो है डबल करा जाता है नंबर का जो होता दिया हुआ। अब हम देखते हैं हम यहाँ कितने बार दें कि हम यहाँ पर, जैसे कि हमने 1 बार दिया, 1 बार हमने दिया, 1 बार से हमने मल्टीपल करी, क्यों 2 बार से हमें ज़्यादा आ रहा है। ये हमने 61 या 61 हो गया, ठीक है। अब हमने इसको लेस कर दिया, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा। अब उसने कहा था अगर हम इस संख्या को क्या करें, घटा दें। इस संख्या में से अगर घटा देंगे तो 4 अंक की हमारी है तो और 1000 में से 39 घटाएंगे तो और ये कम हो जाएगी। तो इसका मतलब इस तरीके से ये नहीं करना है आपको। फिर से मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। फिर मैंने आपको ये डबल पेयर बना दिया इसका। फिर मैंने आपको 3 टाइम्स लिया, 3 3 या 9 हो गया, इसका डबल जो है 6 हो गया, 1 हो गया, पेयर उतार लिया। अभी मैंने यहाँ पर 1 बार दिया था, अब मैं यहाँ पर 2 बार लेकर के देखूँगा। 2 बार दिया मैंने तो 2 बार से आपका आंसर बढ़ती आएगा, मगर आपको लेस कर लेना होगा। 2 2 जा 4 होते हैं और 2 6 जा 12 होते हैं, यानी 124 आए। अब नीचे वाले में से आपको ऊपर वाला 24 100 लेस कर देना है, तो ये आपका 24 आ जाएगा। तो यानी कि आपका 24 इसके अंदर ऐडिंग कर देना है। तो पूर्ण वर्ग संख्या हमारी जो है वो आपका 1000 था। अब 1000 में हम 24 जो है जोड़ देंगे तो हमारा जो है वो 1024 आ जाएगा। ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 अंकों की महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। 6 अंकों की संख्या लिख लीजिए साहब। 6 अंकों की महत्तम संख्या, महत्तम संख्या में 1 अंक की है तो 1 9, 2 की है तो 2 9, 3 9, ऐसे ही बढ़ते रहेंगे आप। 4 अंक की है तो आपको 4 9 बढ़ा देना है, 5 अंक की है तो आपको 5 9 बढ़ा देना है, 6 अंक की है तो 6। तो हमसे 6 अंक की कहा था तो हमने 6 अंक में 9 6 जो है 6 बार 9 लिख लिए। अब हम इनको करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, इनका पेयर बना लीजिएगा। अब यहाँ इसमें देखते हैं टेबल पढ़कर कितना टेबल पढ़ा जाएगा। तो 9 9 81, 9वीं बार जाएगा, 9 9 81, 9 में से 1 गया 8 बचा, और 9 में से 8 गया 1 बचा,
पेयर उतार लीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि इसको जो है डबल करना होगा, तो 9 दूनी 18 हो गया। फिर आपको 9 बार देना है और 9 से ही गुणा करनी है। 9 नीम 81, 8 9 अट्ठे 72, 72 8 80, 8 9 एकम 9 1 17। 9 में से 1 गया, 8 बचा, 9 बचे और 1 बचा। ये पेयर उतार लीजिएगा। इनको अब पहली बार में डबल करके लिखते हैं। अब दूसरा क्या है, अब में एडिंग करते हैं। 9 9 18 हो गया और 8 1 9 हो गया और 1 हो गया। फिर आपको 9 बार दिया, 9 से करेंगे 9 नीम 81 हो गया, 8 9 अट्ठे 72, 72 8 80 हो गया, 8 9 नीम 81, 81 89 हो गया, 8 9 एकम 9 17 हो गया। इसमें आपको लेस कर लीजिएगा। आपको लेस कर लें, 9 में से 1 गया, 8 बचा, 9 बचा, 9 8 में से 9 नहीं जाएंगे, इसमें 18, 18 में से 9 गया, 9 बचा, 8 में से 7 गया, 1 बचा। यानी कि ये आपका बच रहा है 1998। और हमें जो है कि पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है, तो इस संख्या में से आपको इस संख्या को लेस कर देना होगा, तब पता चल जाएगा ये हमारी पूर्ण संख्या है। तो अब यहाँ लिखेंगे अभीष्ट संख्या। अभीष्ट संख्या इज इक्वल टू 99999 1 2 3 4 5 6 से 998 को लेस कर देना है। जब लेस करेंगे तो आपको 998001 ये आपकी 2 2 4 2 6 6 अंक की पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। यही आपका आंसर होगा। 1472 में कम से कम क्या संख्या जोड़ें कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो इसमें भी आपको इसी तरीके से कर लेना है। 1472 इसका पेयर आपको बनाना होगा। 3 3 9 4 4 16 होते हैं, तो 3 बार आप देंगे, 3 3 9 हो जाएंगे। लेस करेंगे 5 और 72 कॉमन वो पेयर उतार लेंगे, 3 का डबल 6 हो जाएगा। फिर आपको 8 बार देना होगा। 8 बार देंगे तो 8 8 64, 8 4 48, 48 और 6 54। लेस करेंगे 12 में से 4 गए, 8 बचे, 6 में से 2 गए, 4 गए, 2 बचा। ये आपका 28 आ गया। अगर आप इसको जोड़ते हैं तो 8 8 6 16 हो जाएंगे, 6 1 7 76 हो जाएंगे। अब हम इसमें क्या करें, अब इसमें से अब अगर हम लेस करते हैं तो नंबर जो है कि आपका प्राप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो, क्योंकि नंबर आपका कहने बहुत छोटा बचा हुआ है। अब आप क्या करेंगे, ये नंबर जो है अब आपको एक बढ़ती देना होगा, जैसे मैंने ऊपर आपको करके दिखाया था वही आपको करना है। फिर आपको 1472 लिखना है। फिर आपको वही 3 बार लेकर देना है, 3 3 9, 5 बचा, 72 उतारा। अब आपको 8 की जगह पर 9 देना है। यहाँ मैंने 8 दिया था, अब यहाँ 9 देना है, यानी बढ़ती करके देना है। 9 नीम 81, 8 9 चक 54, 54 और 8 54 62। अब नीचे वाले में से ऊपर वालों को लेस कर लेना है। आपका ये बचेगा, आप 1 में से 2 2 जाएगा नहीं, 11 11 में से 2 गया, 9 बचा, 11 बचा, 11 में से 7 गया, 4 बचा, और 5 में 5 गया, यानी 49 नंबर है। तो आप 49 नंबर को लेस कर दीजिएगा। अब जो है पहले आप 39 का स्कोर देखिए कितना आ गया। अब ये आपको पता चल गया 39 में सभी संख्या जो है 39 जो है वो संख्या जो है कह रहा है योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए तो वो 49 संख्या है। तो आप लिखेंगे अभीष्ट संख्या, लिख देता हूँ। अभीष्ट संख्या यानी जो आपकी 142 है प्लस 49, क्या कह रहा था जोड़ दें, तो 49 हम जोड़ दें। 9 और 2 11 है, 7 4 11 1 12 और 5 और 1, तो अभी संख्या आपकी ये हो जाएगी। बात समझ में आ गई। वह लघुत्तम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसे 450 से गुणा करने पर प्राप्त पूर्णांक गुणनफल पूर्ण होगा। तो अब 450 जो दिए हुए हैं उनका आप गुणनखंड करिए। 2 दूनी 4, 25 जा, फिर आपको 5 से काट देना है। 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 2 5 पंजे 25, 5 नीम 45, 3 3 9, 3 एकम 3। अब देखिए इनके किसके फैक्टर बन रहे हैं किसके नहीं बन रहे। तो 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3,
तो इसमें जो है पेयर बनाना होंगे, पेयर बना करके आप देखेंगे कौन सा बच रहा है। तो 2 बच रहा है, तो कह रहा कि गुणा करें, गुणा करने से इतने में से कितने गुणा पड़े पूरा गुणा हो जाए। तो आपको 2 से गुणा कर दें, 2 से गुणा कर दें तो प्राप्त गुणनफल पूर्ण होगा। बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आयताकार खेत की लंबाई 80 मीटर, चौड़ाई 60 मीटर हो तो खेत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मैं खेत के विकर्ण की लंबाई, फार्मूला जो होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई आपकी 80 है, 80 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस चौड़ाई 60 है, 60 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 हो गया, डबल जीरो आ जाएगा। 6 का 36 हो गया, डबल जीरो आ जाएगा। 2 जीरो आपको वैसी कॉपी करना है। और 36 और 6 और 4 10 मिलकर हो गया। 6 और 3 9 1 10 हो गया। इसमें रूट आपको किस तरीके से निकालना है, तो देखिए इस पेयर का 1 ज़ीरो उतार लीजिए, इस पेयर का 1 ज़ीरो उतार लीजिए। 1 का रूट 1 होता है, यानी विकर्ण जो है 100 मीटर का हो जाएगा। ये आपको आंसर हो गया। अभी क्वेश्चन जो है ये भी बहुत कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इनमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम वैसे ही चलाते हैं। 15,612 प्लस 154 हमने ऐसे लिया। पहले हमें यहाँ पर जिसका रूट निकल रहा है उसको हम निकालते हैं। तो इसका रूट जो है 225 का स्क्वायर रूट जो है वो 15 आता है। अब इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, 15,612 इसको आप जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो गया, 5 4 9 हो गया, 5 1 6 हो गया, 1 1 1 हो जाएगा। ये 169 हो गया। अब हम 169 को देखते हैं। 15,612 ऐसे ही रखिएगा। फिर 169 का रूट जो स्क्वायर रूट जो होता है वो 13 होता है। अब 13 इसमें अंदर एडिंग कर लीजिएगा। 3 2 5 1 1 2 6। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका हमारा 125 आ जाएगा। ये मैंने आपको पहली वीडियो में करके दिखा दिया है, निकालते कैसे हैं वर्ग। इस क्वेश्चन को देखिए, ये आपका रूट छड़ा हुआ है तो आप लिखेंगे पहले दोनों ओर वर्ग करने पर, क्योंकि वर्ग हमें हटाना है या स्क्वायर रूट हटाना है। तो आप लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर। कह रहा था एक्स की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके 1 प्लस एक्स अपॉन 144 ऐसे रखेंगे इज इक्वल टू 13/12। इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ 1 प्लस एक्स अपॉन 144 ऐसे रखेंगे। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का 144 होता है। तो एक्स हमें अभी ऐसे रखना है, इस 1 को उठा करके इधर ले आना है। प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा। इसके नीचे 1 मान करके 144 आपको कॉमन एलसीएम ले लेना है। 144 से 144 कैंसिल होगा तो 169 बचेगा। 1 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 144 पहुँचेगा यहाँ पर। इसको आपको लेस कर लेना है तो ये आपका 25 बचेगा। 9 में से 4 गया 5 बचा, 6 में से होगा, ये 144 आपका ऐसे ही रहेगा। ये आपका एक्स अपॉन 144 चल रहा था, तो 144 से 144 ऐसे ही काट देना है। एक्स इक्वल टू 25, ये आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को देखिए, इसको भी आपको इनके रूट तो निकलेंगे नहीं, पहले आपको रूट में तोड़ लेना है। ये आपका 25 गुणा 2 में टूट रहा है, यह आपका 121 गुणा 2 में टूट रहा है, माइनस यह आपका 256 गुणा 2 में टूट रहा है। तो 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, रूट 2 लिख दीजिएगा। 121 का 11 होता है, रूट 2 लिख दीजिए, इसका नहीं निकलेगा। 256 जो है वो 216 का होता है, रूट 2 ऐसे रख दीजिए। तो इसमें आपको रूट 2 आपको कॉमन ले लेना, क्योंकि सब जगह है। तो यहाँ पर आपका 5 बचा, 11 बचा, माइनस के 16 बचा। रूट 2 ऐसे ही रखेंगे। 11 5 मिलकर 16 हो गया, माइनस के 16, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। रूट 2 0 हो गया। 0 से जब गुणा करेंगे तो 0 आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चैनल का नाम हमारा मैथ का फंडा है।
इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कीजिएगा। जो आपको वीडियो कैसी लगी इसको लाइक और शेयर करिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में आपको ज़रूर लिख देना है। वीडियो बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी।